कश्मीर एक ऐसी जगह जिसे मुगल एम्परर जहांगीर ने हेवन ऑन अर्थ कहा था। एक ऐसी जगह जहां डल लेक से लेकर हर चीज़ खूबसूरत है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कश्मीर के आर्टिकल 370 के बाद के अचीवमेंट्स और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे कैसे काम किया है। सो स्टार्ट करते हैं पार्टीशन के टाइम से, जब राजा हरी सिंह ऑफ कश्मीर के पास दो ऑप्शंस थे, आइदर टू चूज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और कश्मीर छीनने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया एंड हरी सिंह आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम इंडिया टू डिफेंड कश्मीर। कश्मीर इंडिया का पार्ट तो बन गया, बट पीएम नेहरू के आर्टिकल 370 के चलते कश्मीर इंडिया का हिस्सा होने के बाद भी हमसे कट हो गया, क्योंकि आर्टिकल 370 के हिसाब से वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होने की जगह उनको स्पेशल स्टेटस देने की बात की है। इसकी वजह से कश्मीर फेल्ट लेफ्ट आउट विद टाइम एंड वहाँ के लोगों के बीच पाकिस्तान ने इंडिया के लिए जहर भरना शुरू कर दिया। इसके चलते कश्मीर में मिलिटेंट एक्टिविटीज़ और स्टोन पेल्टिंग जैसी चीज़ें बढ़ चुकी थी और इसके पीछे कहीं ना कहीं वहाँ के पॉलिटिशियंस का भी हाथ था। बट 2019 में आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी मूव थी, क्योंकि इसी के बाद काफ़ी नए चेंजेस दिखे गए हर फील्ड में। सो आज हम 5 मेजर विक्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद हुए हैं। पहली विक्ट्री है लॉ एंड ऑर्डर। सो आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर वापस आ रहा है। जहाँ पहले मिलिटेंसी और स्टोन पेल्टिंग जैसे चीज़ों से कश्मीर जूझ रहा था, वहीं अब स्टोन पेल्टिंग जैसी चीज़ें 99% तक डिक्लाइन हुई है और लोकल्स की मिलिटेंट ज्वाइनिंग 186 से घटकर 12 हुई है। ये शो करता है कि कश्मीर किस तरह सेफ हो रहा है, क्योंकि जहाँ कुछ साल पहले लाल चौक पर तिरंगा नहीं होता था, आज वो लाल चौक तिरंगे से सजा हुआ दिखता है। अब सेकेंड विक्ट्री की बात करें तो कश्मीर में ग्लोबल इवेंट्स का होना। इंडिया में अभी G20 इवेंट कश्मीर में कराया गया था, जो शो करता है कश्मीर इंडिया का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ भी आई है कि इस बार का मिस यूनिवर्स इंडिया ही होस्ट करेगा और इस टाइम वो कश्मीर में होस्ट करने वाले हैं। ये बड़ी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इंडिया ने इससे पहले एक ही बार मिस यूनिवर्स होस्ट किया है, वो भी 1996 में इन बैंगलोर। और अब थर्ड विक्ट्री है कश्मीर के रिसोर्सेस और इन्वेस्टमेंट्स। आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में लिथियम के रिसोर्सेस मिले हैं, जो कि आप जानते होंगे EV व्हीकल्स में काफ़ी यूज़ होते हैं। इसी के साथ बहुत बढ़ोतरी देखी गई है कश्मीर इन्वेस्टमेंट्स में, जहां इंडिपेंडेंस के बाद 2019 तक बस 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी, वहीं पिछले 2 सालों में ये इन्वेस्टमेंट बढ़कर 81,000 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी रीजन के ग्रोथ के लिए। अब फोर्थ विक्ट्री की बात करें तो वो है टूरिज्म में इंक्रीज़ होना। जहाँ पहले वायलेंस की वजह से टूरिज्म घटता जा रहा था, 2022 की बात करें तो टूरिज्म के रिकॉर्ड पार हो गए हैं। 2022 के एंड तक कश्मीर ने 2 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट देखे थे। दिस इज़ वन मोर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द पैराडाइज लाइक कश्मीर। अब सबसे बड़ी विक्ट्री की बात करें तो वो है डिप्लोमेटिक विक्ट्री, क्योंकि अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बल्टिस्तान के लोग खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी भारत से जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं। दिस इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस जगह को इतने सालों से इलीगली रखा है, अब वहाँ के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। एंड इफ पॉसिबल इंडिया कैन रेज दिस थिंग इन यूनाइटेड नेशंस। विद दिस वी कैन से अ लॉट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर, और इन सब से कश्मीर की ग्रोथ को अब और बूस्ट मिल गया है। सो कश्मीर इज़ ग्रोइंग एंड इंडिया इज़ ग्रोइंग। इसी के साथ दिस इज़ प्रथम मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।